हेलो स्टूडेंट्स, हमने बीएससी बीए सेमेस्टर सेकेंड का मैथ्स ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट करा था, जिसके अभी मैंने आपको सिर्फ बेसिक डेफिनेशंस और एग्जैक्ट चैप्टर नंबर फर्स्ट जो आपका एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस है उसके 5 तक एग्जाम्पल करवा दिए थे। तो आज हम 6 स्टार्ट करेंगे। तो इससे पहले एक बार हम दोबारा से देख लेते हैं कि एग्जैक्टनेस के लिए क्या करना पड़ता है। तो सबसे पहले कि अगर कोई इक्वेशन, सबसे पहले कोई भी इक्वेशन होगी आपको उसको इस फॉर्म में लेकर आना पड़ेगा। ठीक है जी, अगर नहीं है तो आप लेकर आओगे, अगर गिवन है तो डायरेक्ट आप उसके बाद आपको एग्जैक्टनेस की कंडीशन चेक करनी होती है। वो क्या होती है, करली एम बाई करली वाई इक्वल होना चाहिए करली एन बाई करली एक्स के। अगर ये चीज़ इक्वल है देन गिवन इक्वेशन इज एग्जैक्ट, अदरवाइज नॉट। ठीक है जी, उसके बाद हमें क्या निकालना होता है, इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना होता है। इसका सॉल्यूशन क्या होता है, इंटीग्रेशन एम डी एक्स, एम लिखोगे उसका इंटीग्रेशन करोगे, वाई को कॉन्स्टेंट रेट करोगे, प्लस एन में जिसमें एक्स नहीं है वो टर्म्स लोगे सिर्फ और उसका इंटीग्रेशन करोगे विद रिस्पेक्ट टू वाई इज इक्वल्स टू सी। सी इज अ कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीज जो है वो कांस्टेंट ले रखा है इसमें। ठीक है, तो आज हम इसका सिक्स एग्जांपल देखते हैं। सिक्स्थ, अब इस एक्सरसाइज के सिर्फ 3 ही रहते हैं, 6, 7 है, तो आज हम इसको कंप्लीट करेंगे। वेरीफाई द डिफरेंशियल इक्वेशन, फर्स्ट चेक इट इज एग्जैक्ट और नॉट। तो उससे पहले में क्या चेक करना पड़ेगा कि ये चेक करने के लिए कि गिवन इक्वेशन एग्जैक्ट है या नहीं, तो सबसे पहले हमें लाना पड़ेगा एम डी एक्स प्लस एन डी वाई की फॉर्म में। क्या ये है, नहीं है, क्योंकि होती तो क्या होता एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल्स टू 0, ये नहीं है तो हमें लेकर आना पड़ेगा। तो देखो क्या करा, एक्स डी एक्स पहले ये है, अलग अलग कर सकते हैं, इसके नीचे माइनस में दिस, तो डी एक्स वाले को एक साइड ले आओ, डी वाई वाले को एक साइड ले आओ, तो आप कर सकते हो इजली से। तो अब बन गई एम डी एक्स प्लस में एन डी वाई इक्वल टू 0। तो ये आपका क्या है, एम है, ये आपका क्या है, एन है। तो एग्जैक्टनेस के लिए क्या चेक करोगे, अगर करली एम बाई करली वाई इक्वल आएगा करली एन बाई करली एक्स के, देन गिवन इक्वेशन इज एग्जैक्ट, अदरवाइज नॉट। तो कंपेयर करके एम आपके पास ये रहा, एन आपके पास ये रहा। ठीक है जी, तो फिर क्या करते हो, करली एम बाई करली वाई, करली एम बाई करली वाई, वाई के विद रिस्पेक्ट टू कर रहे हो तो एक्स क्या लोगे, कांस्टेंट लोगे। एक्स अगर कांस्टेंट लोगे तो एक्स कांस्टेंट है, सिर्फ एक्स का डेरिवेटिव 0, प्लस वाई का यू बाई वी रूल से करोगे, नीचे वाले का स्केयर करोगे, नीचे वाला एज इट इज, ए स्केयर को बाहर ले लिया, नीचे वाला एज इट इज, वाई का डेरिवेटिव 1 माइनस में वाई। अब आप इसको कहोगे कि लिखने का तरीका कैसे, अगर आपको इसमें पूरा लिखना हो तो कैसे लिखोगे, देखो एक्स स्केयर प्लस में वाई स्केयर का होल स्केयर करते हो, नीचे वाले का एज इट इज, ऊपर वाले का डेरिवेटिव, मतलब करली बाय करली वाई इंटू में वाई का डेरिवेटिव। ठीक है जी, माइनस में वाई एज इट इज, करली बाय करली वाई इंटू में नीचे वाले का डेरिवेटिव, ये चीज़ है। तो ये एज इट इज, इसका डेरिवेटिव 1 माइनस वाई एज इट इज, एक्स स्क्वायर का 0, क्योंकि वाई के विद रिस्पेक्ट टू कर रहे हो, पार्शियल कर रहे हो तो एक्स कांस्टेंट है, वाई स्क्वायर का 2y। ठीक है जी, सिमिलरली किसका करोगे, करली एन बाय करली एक्स का, सेम एक्स के विद रिस्पेक्ट टू कर रहे हो, वाई क्या होगा, कांस्टेंट 0 माइनस ए स्क्वायर कॉमन, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला एज इट इज, फिर वही करली बाय करली एक्स इंटू में एक्स का 1 माइनस एक्स एज इट इज, नीचे वाले का एक्स स्क्वायर का 2x, वाई स्क्वायर का 0। तो यहाँ से ये आ जाएगा, तो हेंस इक्वल आ गए, तो गिवन इक्वेशन क्या है, एग्जैक्ट, देन वी कैन फाइंड इट्स सॉल्यूशन। इंटीग्रेशन एम डी एक्स, वाई कॉन्स्टेंट, एम लोगे, प्लस इंटीग्रेशन किसका, एन का, जिसमें एक्स नहीं है। कहाँ एक्स नहीं है, इसमें एक्स नहीं है तो सिर्फ किसमें नहीं है, वाई में, तो फिर वाई बचेगा सिर्फ। अलग अलग कर सकते हो इसको, इसका इंटीग्रेशन एक्स का एक्स स्क्वायर बाई 2। अब देखो वाई कांस्टेंट लेना है तो ये चीज़ तो कांस्टेंट हो गई, इसको बाहर ले सकते हो, किसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये क्या बन गया, यही फंक्शन बन गया, यही होता है ना इंटीग्रेशन किसका, डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर क्या होता है, कांस्टेंट। तो यहाँ भी तो आपका वाई स्क्वायर कांस्टेंट है, क्योंकि उसने बोला है सॉल्यूशन में कि वाई को कांस्टेंट लेना है, तो वाई किसकी तरह ट्रीट होगा, ए की तरह ट्रीट होगा। तो 1/8 tan इनवर्स क्या होता है, x बाई ए, तो इसका इंटीग्रेशन भी यही हो जाएगा, डी एक्स का 1/a मतलब 1/y tan इनवर्स x बाई वाई प्लस वाई स्क्वायर बाई 2 इक्वल्स टू सी।
तो इसको सोल्व कर लोगे, यहाँ से आपका आंसर 2c को एक नया नाम दे दिया कांस्टेंट का k, या फिर इसको यहाँ भी छोड़ सकते हो आप, या फिर इसको सॉरी सिंगल में ही आपको कांस्टेंट बताना है तो आप इसको यहाँ तक लेके आओगे, तो ये आपका आ जाएगा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। अब 7th क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है लेकिन इंटरेस्टिंग है आपका क्वेश्चन, इससे आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। अब हमें इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग बताना है, इसके सॉल्यूशन का काम वही करना है, सॉल्यूशन निकालना है। बट इसका सॉल्यूशन आप इजी से फाइंड आउट कर सकते हो, आपको पता है कि y निकालना है, सॉल्यूशन मतलब हमें y की वैल्यू निकालनी है, तो इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट हो सकता है। इसका पहले आप इसको क्या लिखो, उसी की फॉर्म में लिख दो। आप इसको लिख सकते हो dy इक्वल टू एम डी एक्स, देखो ऐसे कैन बी रिटर्न एज dy इज इक्वल टू एम डी एक्स। इंटीग्रेशन कर सकते हो दोनों साइड, dy का इंटीग्रेशन y, m कांस्टेंट dx का mx प्लस में c, किसकी इक्वेशन है, किसकी इक्वेशन बनी, y इज इक्वल टू mx प्लस c इज एन इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन की है, रिप्रेजेंट अ फैमिली बता रही है स्ट्रेट लाइन की, तो डेट स्लोप ऑफ ईच लाइन इज m एंड c इज एन इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। ये तो आप प्लस 2 में बहुत अच्छी तरह पढ़ चुके हो। तो अब क्या है, इसे क्या है, स्ट्रेट लाइन्स आई, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, स्ट्रेट लाइन्स है, m क्या है आपकी स्लोप है, ईच लाइन इज m सच डेट द स्लोप ऑफ ईच लाइन की क्या है m है, एंड c क्या है, c इज द इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस हुज वैल्यू इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट लाइन्स। तो वही बात है, m को और c को डिफरेंट वैल्यू देते जाओगे तो डिफरेंट आपके पास लाइन्स आती रहेंगी। तो ये चीज़ आप इस इक्वेशन को आप सोल्व कर चुके हो, तो ये इसका क्या है ज्योमेट्रिकल मीनिंग है। तो सेम वही क्या है, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन नेक्स्ट क्या है dy बाई डी एक्स। तो सबसे पहले इसको वही उसी में एग्जैक्ट में चेंज करोगे तो क्या होती है एम डी एक्स माइनस एन डी एम डी एक्स प्लस एम डी एक्स प्लस में एन डी वाई इक्वल टू 0, तो लेकर आओगे, ये बन गया एम डी एक्स प्लस एन डी वाई 0, तो ये आपका m है, तो इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन चाहे कर लो या फिर वही उससे भी करोगे सेम आएगा, m लेकर n लेकर वहाँ से भी कर सकते हो। तो इसका इंटीग्रेशन करोगे 1/x का इंटीग्रेशन log x, 1/y का इंटीग्रेशन log y, 0 का इंटीग्रेशन log c ले लिया ताकि c log कैंसिल हो जाए, तो इसका आ जाएगा सॉल्यूशन एक्स वाई इक्वल टू सी। ये किसकी इक्वेशन होती है, ये पैराबोला की हाइपरबोला की फैमिली को रिप्रेजेंट करता है। तो वही सेम एज सी टेक कांस्टेंट वैल्यू, therefore xy equals to c represent a family of hyperbola such that coordinates x is r its asymptote। तो ये एसिम्टोट आप कैलकुलस में पढ़ चुके हो कि एसिम्टोट्स क्या होते हैं आपके। ठीक है, तो अगर आपका ज्योमेट्रिकल मीनिंग आपको ये कॉम्पिटिटिव में भी पूछा जा सकता है, डायरेक्टली आपको ये दे देंगे, वो पूछेंगे कि इसका सॉल्यूशन क्या ज्योमेट्रिकल मीनिंग है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो इसका सॉल्यूशन आता है वो फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन आता है और इसका सॉल्यूशन क्या आता है फैमिली ऑफ हाइपरबोला आता है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम, गिव ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट कन्वर्ट इनटू एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 की फॉर्म में कर दिया, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। फिर वही, क्योंकि हम इसके सॉल्यूशन को ऐसे नहीं निकाल सकते या हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, वहाँ से भी हो जाएगा ये, जैसे हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर लेंगे इसका, यहाँ से भी नहीं सॉरी यहाँ से नहीं हो सकता, क्योंकि अगर इसका एच एक्स है हो जाएगा, यहाँ से भी ए एक्स का एक्स स्क्वायर बाई 2 एच वाई एक्स हो जाएगा, यहाँ से भी कर सकते हो आप इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन, जी का जी एक्स हो जाएगा इक्वल्स टू एच एक्स का एच एक्स वाई, क्योंकि वाई के भी रिस्पेक्ट टू कर रहे हो, इसका बी वाई स्क्वायर बाई 2 इसका एफ वाई, वही सेम चीज़ कर रखी है इक्वल टू C1। चाहे इस मेथड से कर लो चाहे जैसे हमने 7th क्वेश्चन करा है उस मेथड से कर लो। फिर ये सोल्व करोगे, विच इक्वेशन सॉल्यूशन है गिवन इक्वेशन का, ये क्या आएगी आपकी सेकेंड डिग्री इक्वेशन है एक्स और वाई में, हेंस इज रिप्रेजेंट अ फैमिली ऑफ कॉनिक्स। तो ये आप सॉलिड ज्योमेट्री में पढ़ चुके हो कि सेकेंड डिग्री की है, कॉनिक्स क्या होता है, तो ये किसकी इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, फैमिली ऑफ कॉनिक्स को कर रहा है। ठीक है जी, तो आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज इसमें कंप्लीट हो गई है। फर्स्ट एक्सरसाइज में हमने जो जो सीखा मैं एक बार आपको दोबारा से बता देती हूँ। सबसे पहले हमने पढ़ा था ऑर्डिनरी डिफरेंशियल, सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन ऑर्डिनरी क्या होती है, पार्शियल क्या होती है, उसके बाद हमने एग्जैक्टनेस सीखा कि कोई इक्वेशन एग्जैक्ट है या नहीं, सबसे पहले उसको किस में कन्वर्ट करना होता है, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 में।
देन हम चेक करते हैं कि वो इक्वेशन एग्जैक्ट है या नहीं है। तो कैसे, करली एम करली वाई इक्वल आता है करली एन बाई करली एक्स के, देन गिवन इक्वेशन इज एग्जैक्ट अदरवाइज इज नॉट। फिर क्या करते हो, अगर वो एग्जैक्ट है तो उसका सॉल्यूशन निकालते हो, इंटीग्रेशन एम डी एक्स वाई एज अ कॉन्स्टेंट प्लस टर्म इन एन नॉट कंटेनिंग एक्स डी वाई इक्वल टू सी। उसके बाद हम सॉल्यूशन करते हैं। उसके अलावा हमने ज्योमेट्रिकल मीनिंग सीखे इक्वेशंस के। इस एक्सरसाइज में आपने सिर्फ यही करा, ठीक है जी। तो अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम कुछ नया सीखेंगे कि अगर एग्जैक्टनेस नहीं है तो कैसे ला सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। कोई डाउट्स हो तो आप लेक्चर में या कमेंट बॉक्स में मैसेज करके बता सकते हो। थैंक यू।